A very good morning to everyone. Today's topic is limit and continuity from theory of real function. The outline of today's talk is limit, continuity, examples and types of discontinuity. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लिमिट का कॉन्सेप्ट आया कैसे. लिमिट के कॉन्सेप्ट के लिए सबसे पहले हम लोग फंक्शन पे जाते हैं. तो मेरे पास एक फंक्शन है विच इज f of x एंड द वैल्यू ऑफ फंक्शन इज 5x अपॉन x. इस फंक्शन का जो डोमेन है वो होगा r-0 वेयर r इज अ सेट ऑफ रियल नंबर. अब सवाल आता है कि अगर हम ये इवेलुएट करना चाहें लिमिट x टेंड्स टू 0 तो उसकी वैल्यू क्या होगी. इसके लिए एक टेबल देखते हैं. x के अलग अलग वैल्यूज़ के लिए लाइक x इक्वल टू 1 2 3 4 5 f ऑफ x का वैल्यू सेम ही है. मतलब आप x का कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो f ऑफ x का वैल्यू 5 ही आता है. लेकिन जैसे आप x इक्वल टू 0 पुट करते हैं फंक्शन का वैल्यू होता है 0/0 जो डिफाइन नहीं है या इनडिटर्मिनेट फॉर्म है. ऐसे केसेस में लिमिट का कॉन्सेप्ट आता है. अब हम ये इस केस में जब हम लोग x का वैल्यू 0 ले रहे हैं फंक्शन का वैल्यू एट x इक्वल टू 0 दिस इज 0/0 विच इज नॉट डिफाइंड और इनडिटर्मिनेट फॉर्म. ऐसे केस में हम लोग फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू लेते हैं. मतलब फंक्शन का वैल्यू 0 पे नहीं ले रहे हैं लेकिन 0 के आसपास ले रहे हैं या 0 के नेबरहुड में ले रहे हैं. इसके लिए एक ग्राफ देखते हैं. दिस इज x एक्सिस, y एक्सिस एंड दिस इज f ऑफ x इक्वल टू 5. यहाँ जो एक छोटा सर्कल दिख रहा है हॉलो सर्कल, इसका मतलब है फंक्शन यहाँ पे डिफाइन नहीं है. फंक्शन क्या है 5x अपॉन x. अब x के डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए अगर x का कोई भी वैल्यू हम लोग सेट ऑफ रियल नंबर से लें जहाँ पे 0 ना हो तो f ऑफ x का वैल्यू 5 ही आएगा. इसलिए हमें यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन मिला है. लेकिन जैसे हम लोग x इक्वल टू 0 लेते हैं ये वैल्यू अनडिफाइन हो जाता है. इसलिए यहाँ से ये पॉइंट हॉलो कर दिया गया है. अब देखते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 5x अपॉन x क्या होगा. इसके लिए लिमिट का कॉन्सेप्ट आता है और यहाँ पे हम लोग लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट का कॉन्सेप्ट देखते हैं. इस पॉइंट पे पहुँचने के लिए मतलब जब x इक्वल टू 0 है तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी. मेरे पास दो चॉइस है. या तो हम राइट से आ जाएं यहाँ या हम लेफ्ट से आ जाएं. यहाँ पे तो हम पहुँचेंगे नहीं, यहाँ पे फंक्शन डिफाइन नहीं, पर इसके नियर बाय में इसके नेबरहुड में द वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज अगेन 5. सो लिमिट x टेंड्स टू 0 5x अपॉन x must be equal to 5. Next, the limit of f of x is L as x approaches to a. Mathematically, it is written as limit x tends to a f of x equal to L. इस केस में मैथमेटिकली अगर हम लोग शो करना चाहें कि व्हाट इज लिमिट x टेंड्स टू a f of x इक्वल टू L, मतलब किसी भी फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू एट x इक्वल टू सर्टेन पॉइंट या x टेंड्स टू सर्टेन पॉइंट इज इक्वल टू L है तो ये मैथमेटिकली ऐसे लिखा जाता है. अब इसको ग्राफिकली समझते हैं. ये एक फंक्शन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. अगर x की वैल्यू a पे है तो f ऑफ x की वैल्यू L पे अप्रोच कर f ऑफ x की वैल्यू L होगी. यहाँ पे दिस इज x इक्वल टू a. x इक्वल टू a के लिए f ऑफ x की वैल्यू यहाँ पे L है. ये जो लाइन है x इक्वल टू a पे f ऑफ x इक्वल टू L, ये है वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू a. फिर से सुनते हैं, फिर से देखते हैं. x इक्वल टू a पे वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज L. और अगर हम ये बोले कि लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x इक्वल टू L का मतलब है इस पॉइंट पे अगर हम राइट से अप्रोच करें और लेफ्ट से भी अप्रोच करें तो हम लोग f ऑफ a इक्वल टू L पे ही पहुंचे. मतलब जो वैल्यू ऑफ द फंक्शन है f ऑफ a इक्वल टू L, इस पॉइंट पे जो ये डार्क सर्कल है ब्लैक कलर का, यहाँ पे अगर हम लेफ्ट से भी जा रहे हैं तो हम यहाँ इसके आसपास ही पहुँच रहे हैं
और राइट से भी जा रहा है तो इसके आसपास ही पहुंच रहे हैं या इसी सर्कल पे पहुंच रहे हैं। मतलब इन एनी केस हम लोग इस पॉइंट पे ही पहुंचते हैं, चाहे आप इस पास से जाइए, चाहे आप इस पास से जाइए, इस पास से राइट से आइए या इस पास से आप लेफ्ट से आइए, लेकिन आपका जो डेस्टिनेशन है वो ये ब्लैक होल ही है। इसका मतलब है फंक्शन का जो लिमिटिंग वैल्यू है एट एक्स इक्वल टू ए, दिस इज इक्वल टू एल। लेकिन अगर ऐसा होता कि आप राइट से आते और कहीं पहुंचते, लेफ्ट से आते और कहीं पहुंचते, यहाँ पे नहीं पहुंचते, तो लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता। किसी भी फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू अगर एग्जिस्ट कर रहा है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे या एक्स इक्वल टू सर्टेन पॉइंट पे, इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड लिमिट एट दैट पॉइंट मस्ट बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट दैट पॉइंट। या फिर अगर हम ये बोल रहे हैं कि लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एल, इसका मतलब है एक्स टेंस टू ए पे या एक्स इक्वल टू ए पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं वन साइडेड लिमिट। The right hand limit of f of x as x approaches a equals L। राइट हैंड लिमिट को a प्लस भी बोलते हैं क्योंकि रियल लाइन पे, यह है रियल लाइन मेरा या x एक्सेस, इस पे अगर हम लोग राइट मूव करते हैं तो वैल्यू बढ़ता है और अगर लेफ्ट मूव करते हैं तो वैल्यू घटता है। तो किसी भी पॉइंट a पे अगर हम लेफ्ट से जा रहे हैं और अगर हम राइट से जा रहे हैं, तो राइट से जा रहे हैं मतलब वैल्यू बढ़ा हुआ है, ठीक है, मतलब a के बाद राइट है तो पॉजिटिव a प्लस, और a के पहले लेफ्ट तो a माइनस। तो राइट हैंड लिमिट हम लोग लिखते हैं लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एल। कब? इफ वी कैन मेक द वैल्यू एफ ऑफ एक्स arbitrarily क्लोज टू एल by taking x to be sufficiently close to the right of a। मतलब इस पॉइंट पे अगर राइट हैंड लिमिट देखना है तो डायरेक्शन होगा ये मोशन, यहाँ पे जो ऑरेंज कलर से डॉटेड लाइन दिखाया गया है फंक्शन आपके पास y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, और हम लोगों को देखना है कि राइट हैंड लिमिट क्या होगा, तो ये होगा डायरेक्शन एंड दिस विल बी द वैल्यू, मतलब ये l। नेक्स्ट द लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एज x अप्रोचेस a इक्वल्स m। पहले वाले केस में हम लोग देखें कि राइट हैंड लिमिट l है, अभी हम लोग देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट l है, m है सॉरी। मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ ऑफ x इक्वल टू m। If we can make the value f of x arbitrarily close to m by taking x to be sufficiently close to the left of a। इस पॉइंट पे पहले हम लोग देख चुके हैं कि फंक्शन है, हम लोग राइट से मूव कर रहे थे तो हम लोग यहाँ पहुँचे l। यहाँ इस केस में हम लोग लेफ्ट से जा रहे हैं, मतलब a के लेफ्ट से जा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे पहुँचेंगे एंड दिस वैल्यू इज m। तो इस केस में हो गया लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू m। अब प्रीवियस स्लाइड पे जाते हैं, यहाँ पे था राइट हैंड लिमिट l, इस केस में है लेफ्ट हैंड लिमिट m। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम होता है तो हम लोग बोलते हैं कि फंक्शन का वैल्यू एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ x, इस केस में लिमिट एग्जिस्ट करता है। मतलब अगर m और l इक्वल कर दें तो लिमिट x टेंस टू a एफ ऑफ x एग्जिस्ट करेगा या एफ ऑफ x का वैल्यू लिमिट x टेंस टू a पे मिलेगा। नेक्स्ट इज द एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट। The limit of a function f of x exists, that is limit x tends to a f of x equal to L, if and only if given a positive number epsilon, there exists a positive number delta such that mod x minus a less than delta, then mod f of x minus L less than epsilon। इस एक्सप्रेशन का मतलब लिमिट x टेंस टू a f of x equal to L का मतलब है कि इस x टेंस टू a पे या x इक्वल टू a पे फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल है एंड दिस इज इक्वल टू L। अब मेरे पास एक पॉजिटिव नंबर है एप्सिलॉन व्हिच इज गिवन नंबर, मतलब आई नो दैट दिस इज द ग्राफ ऑफ द फंक्शन, दिस इज y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। एक पॉइंट हम लोग चूज किया x इक्वल टू a एंड f द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू a इज L, मतलब f of x at x इक्वल टू a इज L। अब L में एप्सिलॉन ऐड करेंगे तो आप
तो दिस इज एल प्लस एप्सिलॉन एंड एल में एप्सिलॉन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डाउन। वाई एक्सिस में अगर हम लोग अप जाते हैं तो इंक्रीज करते हैं, वैल्यू इंक्रीज होता है, और डाउन जाते हैं तो वैल्यू डिक्रीज करता है। तो दिस इज एल माइनस एप्सिलॉन एल प्लस एप्सिलॉन, मतलब एल का अगर नेबरहुड चूज करेंगे तो वी हैव एन ओपन इंटरवल एल माइनस एप्सिलॉन एंड एल प्लस एप्सिलॉन। सिमिलरली दिस इज ए माइनस डेल्टा एंड दिस इज ए प्लस डेल्टा। तो यहाँ पे ए का जो नेबरहुड होगा दिस इज ओपन इंटरवल ए माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा। तो एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट के अकॉर्डिंग किसी भी ओपन इंटरवल या किसी भी नेबरहुड ऑफ एल पे which is L minus epsilon, L plus epsilon, we always get X which lies between, which lies in open interval A minus delta, A plus delta। मतलब अगर इस दोनों ब्लू लाइन के बीच अगर f of x का वैल्यू मिल रहा है तो इसके करस्पॉन्डिंग हम लोगों को यहाँ पे x का वैल्यू जरूर मिलेगा। ये बताता है एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट। इस स्लाइड में ये ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। For every given small interval L minus epsilon, L plus epsilon, we can find an open interval A minus delta, A plus delta, which for all x in this interval and for all f of x in this interval. Next, there are a few examples in which we can calculate a one-sided limit, either it is left-hand limit or right-hand limit. We have a function f of x defined as x square when x is less than equal to 3 and 2x if x is greater than 3. फंक्शन का वैल्यू एक्स स्क्वायर होगा जब एक्स का वैल्यू 3 के इक्वल या 3 से छोटा होगा, और ये 2x होगा जब एक्स का वैल्यू 3 से बड़ा होगा। तो वी हैव टू फाइंड लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 प्लस, प्लस है मतलब राइट हैंड लिमिट फाइंड करना है। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 प्लस एफ ऑफ एक्स, 3 प्लस मतलब 3 से ज़्यादा, 3 से ज़्यादा के लिए द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन इज 2x। So this is limit x tends to 3 plus this is 2x. So 2 into 3 this is 6. Next we have to find the left hand limit of f of x at x equal to 3. तो 3 माइनस है मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट है, 3 माइनस मतलब 3 से कम, 3 से कम के लिए हमारे पास जो डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन है दिस इज एक्स स्क्वायर। सो वी हैव लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस f of x equal to limit or left hand limit this is x square, 3 into 3 this is 9. Next is if f of x equal to x plus 1 when x is greater than 0 and x minus 1 if x is less than equal to 0। मतलब अगर x का वैल्यू 0 से बड़ा है तो फंक्शन का जो डेफिनेशन है ये x plus 1 होगा, और अगर छोटा या उसके इक्वल है 0 के तो ये होगा x minus 1। लिमिट फाइंड करना है। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं कि राइट हैंड लिमिट एट 0 क्या होगा। तो 0 प्लस मतलब 0 से बड़ा, तो डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन हो जाएगा x plus 1। तो दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस दिस इज x plus 1, 0 पुट करेंगे तो दिस इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है 0 से छोटा मतलब x minus 1। तो दिस इज x minus 1 लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस this is 0 minus 1 equal to minus 1. And the number third is we have to find the left hand limit at x equal to 1. This is x plus 1 equal to 1 plus 1. This is equal to 2. And 1 plus. This is again x plus 1. Why? 1 minus चाहिए मतलब 0 से बड़ा है। तो ये डेफिनेशन 1 प्लस चाहिए मतलब 1 से बड़ा है मतलब 0 से बड़ा है। तो इस केस में भी this is equal to 2। तो यहाँ पे x इक्वल टू 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, लेकिन x इक्वल टू 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है। नेक्स्ट देयर आर फ्यू लिमिट थ्योरम्स लाइक इफ c is any number and x tends to a f of x equal to l and limit x tends to a gx equal to m, then दो फंक्शन है मेरे पास f of x and gx, x equal to certain point, suppose that point is a, the value is the limit is l and m। तो दोनों फंक्शन का अगर सम करेंगे तो लिमिट का सम हो जाएगा, दोनों फंक्शन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो लिमिट का सब्ट्रैक्शन होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो लिमिट मल्टीप्लाई होगा।
डिवाइड करेंगे तो लिमिट डिवाइड होगा, लेकिन कंडीशन ये होना चाहिए जो डिनोमिनेटर वाला फंक्शन है उसका जो लिमिटिंग वैल्यू है वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो लिमिट स्केलर से मल्टीप्लाई होगा, और अगर इंडेक्स है n है, मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं तो दैट मस्ट बी इक्वल टू l टू द पावर n। किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का लिमिट कांस्टेंट फंक्शन ही होगा, और लिमिट एक्सटेंड्स टू a x is always equal to a. Limit extends to a x to the power n equal to a n, and the last one is limit extends to a under root f of x equal to under root l, and the condition is l greater than 0. नेक्स्ट देखते हैं कंटिन्यूटी। तो कंटिन्यूटी दो टाइप से बोल सकते हैं, या तो फंक्शन किसी एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, या फंक्शन किसी डोमेन में कंटिन्यूअस है, या किसी इंटरवल में कंटिन्यूअस है। तो पहले डिफाइन करते हैं व्हाट इज कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट। कंटिन्यूटी का मतलब क्या समझ में आता है, अब तक जितना पढ़े उसके हिसाब से कोई भी कर्व अगर स्मूथ है बिना ब्रेक के अगर हम उसको ड्रॉ किए हैं तो दैट इज कंटिन्यूअस। तो फंक्शन f इज कंटिन्यूअस एट ए पॉइंट x इक्वल टू a इन ए डोमेन इफ द फॉलोइंग आर ट्रू। क्या ट्रू होना चाहिए? पहला, तो फंक्शन एट ए x इक्वल टू a पे डिफाइंड होना चाहिए, मतलब वैल्यू मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये जो पॉइंट आया मतलब फंक्शन f ऑफ a पे डिफाइन होना चाहिए, मतलब ये पॉइंट, ये जो ब्लैक सर्कल है। ठीक है, नेक्स्ट, लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x एग्जिस्ट करना चाहिए, मतलब x टेंस टू a पे फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट मिलना चाहिए, मतलब ये पॉइंट हो गया मेरा f ऑफ a। ठीक है, तो इस a पॉइंट पे फंक्शन डिफाइंड है। अब राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट मिलेगा तो ग्राफ बनेगा ऐसे। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक होल बना दिए और यहाँ पे ये एक सर्कल है। ठीक है, सर्कल है जो डार्क सर्कल है, दिस इज द होलो सर्कल। अब इस पॉइंट पे फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, या लिमिटिंग वैल्यू ऑफ f ऑफ x एग्जिस्ट, मतलब इस पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट मिला हुआ है और राइट हैंड लिमिट मिला हुआ है। लेकिन यहाँ पे एक होल बन गया है, मतलब अभी तक ये कर्व कंटिन्यूअस नहीं हुआ है। कंटिन्यूअस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो होल है इस होल को भरना होगा। कैसे भरेंगे? इस होल को भरेंगे हम लोग, इस ब्लैक सर्कल को उठा के यहाँ रखना होगा। अब इस ब्लैक सर्कल को उठा के यहाँ रखना होगा, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि फंक्शन f इज कंटिन्यूअस एट द पॉइंट x इक्वल टू a इफ द फॉलोइंग आर ट्रू। f ऑफ a डिफाइन होना चाहिए, लिमिट मिलना चाहिए, और जो लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x है वो f ऑफ a के इक्वल होना चाहिए, तो फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस होगा। ये जो कंटिन्यूटी है, दिस इज कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट। किसी भी फंक्शन का कंटिन्यूटी अगर किसी पॉइंट पे चेक करना है तो पहले उस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू निकालना होगा, उसी पॉइंट पे फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट निकालना होगा, और देखना होगा कि ये इक्वल है या नहीं। मतलब यू हैव टू फाइंड थ्री वैल्यूज। फर्स्ट वन इज f ऑफ a, देन लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू a, एंड देन राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू a। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। At which values of x is the given function discontinuous? First one is f of x equal to x plus 2. This is continuous everywhere. ठीक है, कैसे? x tends to a पे x plus 2 का वैल्यू a plus 2 है, and so limit x tends to a f of x equal to f of a. f of a अगर लेंगे तो ये a plus 2 होगा, और यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लेनी है क्योंकि बोथ वैल्यू शुड बी a plus 2। ये ग्राफ भी है। ऐसे भी कोई भी एग्जाम में कभी क्वेश्चन आता है और आप एनालिटिकली नहीं बना पा रहे हैं और आपको वो क्वेश्चन बनाना भी है, तो आई सजेस्ट कि अगर आपको फंक्शन का ग्राफ आता है तो आप वो ग्राफ बनाइए और कंटिन्यूटी को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करिए। जैसे x प्लस टू, एफ ऑफ x इक्वल टू वाई है तो y इक्वल टू एक्स प्लस टू। आप ये कर्व इजिली ड्रॉ कर सकते हैं, ये स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन आर ऑलवेज कंटिन्यूअस। नेक्स्ट इज gx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 3। दिस इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर एक्सेप्ट, ये सब जगह कंटिन्यूअस, लेकिन कहाँ कंटिन्यूअस नहीं होगा? x इक्वल टू माइनस 3 पे। x इक्वल टू माइनस 3 जैसे होगा ये फंक्शन अनडिफाइन होगा, तो दिस g माइनस 3 इज अनडिफाइंड। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ये दिस शुड बी हॉलो।
Third is the function f of x, x3 plus 1, x is less than equal to 1, 2x, x greater than 1, continuous. मतलब अगर x का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 है तो फंक्शन का डेफिनेशन है x टू द पावर 3 प्लस 1, और अगर x ग्रेटर देन 1 है तो फंक्शन का वैल्यू है 2x। आपको बताना है कि ये कंटिन्यूअस है या नहीं। तो क्या करना पड़ेगा कंटिन्यूअस के लिए? आपको चेक करना पड़ेगा लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट। तो हम लोग देखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, दिस इज 1 माइनस एफ ऑफ एक्स, एक से छोटा मतलब x टू द पावर 3 प्लस 1, दिस इज 1 प्लस 1 2। नेक्स्ट राइट हैंड लिमिट मतलब x greater than 2, this is 2 into 1, this is 2, and the value of the function f of x, this is 2। क्यों? क्योंकि x लेस देन इक्वल टू 1 के लिए दिस इज x टू द पावर 3 प्लस 1। आपको फाइंड करना है f of 2, sorry f of 1, तो this is 1 plus 1 2। The function is continuous because the left hand limit, right hand limit and the value of the function at x equal to 1, एक्चुअली यहाँ पे होना चाहिए था f of x equal to 2 comma at x equal to 1, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया लिखने में। तो आप लोग जब लिखिएगा तो यहाँ पे लिखिएगा f of 1 equal to 2 या फिर f of x equal to 2 comma at x equal to 1। रिपीट कर रहे हैं, यहाँ पे लिखना है या तो f of 1 equal to 2 या फिर आप यहाँ पे लिख सकते हैं f of x equal to 2 at x equal to 1। तो ये तीनों वैल्यू इक्वल है, इसका मतलब फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है, और ग्राफिकली भी ये दिखाई दे रहा है कि दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। अगर दो कंटिन्यूअस फंक्शन है f and g at any point x equal to a, then the sum of the function is continuous, difference of the function is continuous, product of the function is continuous, division of the function is also continuous provided g is not equal to 0। डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उस फंक्शन का रूट a नहीं होना चाहिए। ऑल आर कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a। अभी तक कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट ए पोलिनोमियल फंक्शन, अगर आप कोई भी पोलिनोमियल फंक्शन कंसिडर करते हैं वो फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होता है फॉर एवरी पॉइंट और थ्रू आउट द डोमेन। रैशनल फंक्शन, अगर आपके पास कोई रैशनल फंक्शन है विच इज इन द फॉर्म ऑफ px अपॉन qx where degree of f of x is less than degree of qx, this is always continuous at every point of x in its domain। Next is intermediate value theorem. If f is a continuous function on a closed interval ab and L is any number between f of a and f of b, then there is at least one number c in the closed interval ab such that f of c equal to L। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम का मतलब है अगर आपके पास कोई इंटरवल है ए बी, ठीक है, और इस ए बी में अगर कोई फंक्शन डिफाइन है वो फंक्शन कंटिन्यूअस है, ए के लिए जो फंक्शन का वैल्यू है वो एफ ऑफ ए है और बी के लिए जो फंक्शन का वैल्यू है वो एफ ऑफ बी है। तो अगर आप एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के बीच कोई वैल्यू एल लेते हैं, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के बीच कोई वैल्यू एल लेते हैं, तो इस एल के करस्पॉन्डिंगली यू ऑलवेज गेट point C which lies between the closed interval AB and this L is always equal to f of C। ये continuous function, सॉरी ये intermediate value theorem है। मतलब किसी भी दो पॉइंट के बीच अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है और उस दो पॉइंट का इमेज f of A और f of B है, तो उस दोनों इमेज के बीच अगर आप कोई पॉइंट ले रहे हैं तो उसका एक प्री इमेज मिलेगा, ठीक है, ये प्री इमेज C हो गया। एक एग्जाम्पल देखते हैं, given f of x equal to 3x square minus 2x minus 5, show that f of x equal to 0 has a solution on the closed interval 1 2। f of 1 अगर फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 minus 2 minus 5, this is minus 4। f of 2 अगर फाइंड करेंगे तो 12 minus 4 minus 5, this is 3। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो पॉजिटिव और नेगेटिव आया है अगर वैल्यू तो होगा क्या, देखिए f of x एक वैल्यू पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव है, मतलब ये फंक्शन का वैल्यू 1 पे नेगेटिव 2 पे पॉजिटिव, मतलब फंक्शन एक बार एक्स एक्सिस को जरूर कट करेगा कहीं ना कहीं, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच का वैल्यू है, तो पॉजिटिव नेगेटिव हो रहा है तो फंक्शन एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगा कहीं ना कहीं, तो
function continuous भी है, fx continuous, why? Because this is polynomial, and since f of 1 is less than 0 and f of 2 is greater than 0, so by intermediate value theorem there exists a c on the closed interval 1 2 such that f of c equal to 0. 0 पे टच करेगा, मतलब 0 पे टच करेगा ये फंक्शन, क्योंकि एक वैल्यू नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव है तो ये एक्स एक्सिस को कट करेगा. सो एफ ऑफ सी इक्वल टू 0. एफ ऑफ सी अगर 0 होगा तो यहाँ पे अगर वैल्यू लेंगे तो दिस इज 3c² माइनस 2c माइनस 5. सी का वैल्यू आपके पास आएगा -1, दूसरा आएगा 5/3. लेकिन -1 तो इस इंटरवल में है ही नहीं, तो ये पॉइंट हम लोग नहीं ले सकते, तो हम लोग क्या पॉइंट लेंगे? 5/3. तो सी का वैल्यू होगा 5/3. ठीक है, तो एक सॉल्यूशन आपको मिल गया. The next is types of discontinuity. There are basically two types of discontinuity. First one is removable and the second one is non-removable. Under this category, we have two types of discontinuity. First one is jump and second one is asymptotic. There are few graphs which shows that discontinuity. In the first graph, we have continuous function, but at this point, that means at x equal to 2, we have a hole. So at x equal to 2, this function is discontinuous. For this, the function is continuous at this interval and this interval, but between this graph or between these two continuous curve, this shows the discontinuity. Number 3, again this is a discontinuous function because of the hole, and this is again discontinuous function because this is not a smooth, this is just a step. अब देखते हैं कि इस चारों ग्राफ में किस किस टाइप का डिस्कंटिन्यूटी है. नंबर 1 पे आता है रिमूवेबल. यहाँ पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, इस पॉइंट पे एक होल है. अगर हम लेफ्ट से जाते हैं तो इस यहाँ पे पहुंच रहे हैं, राइट से जाते हैं तो यहाँ पे पहुंच रहे हैं. अगर इस पॉइंट को किसी दूसरे पॉइंट से, इस 2 से, अब हम लोग देखते हैं कि ये चारों ग्राफ किस किस टाइप का डिसकंटिन्यूटी शो कर रहा है. अब हम लोग देखते हैं कि कौन सा ग्राफ किस टाइप का डिसकंटिन्यूटी शो कर रहा है. तो ये ग्राफ डिसकंटिन्यूअस है, लेकिन इस डिसकंटिन्यूटी को हम लोग रिमूव कर सकते हैं. अगर ये पॉइंट को हम लोग फिर से डिफाइन करें और ये पॉइंट को इस होल पे डाल दें तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा. इस ग्राफ पे देखिए फंक्शन इस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, लेकिन इस पॉइंट पे कंटिन्यूटी होने के बाद ये डायरेक्ट जंप कर रहा है. यहाँ पे कंटिन्यूअस होने के बाद जंप, इट्स लाइक स्टेप्स, सीढ़ी है ये. तो दिस इज discontinuity of this is non-removable discontinuity and this discontinuity is jump. ये पॉइंट, ये ग्राफ, इस ग्राफ पे ये जो कर्व है ये इन्फिनिटी तक जा रहा है. कहाँ पे? वाई एक्सिस में. अगेन दिस ग्राफ goes to infinity in y axis as well as in x axis. तो ये asymptotic non removable singular discontinuity होगा, क्योंकि ये एसिम्टोट एक्चुअली y एक्सिस इसका एसिम्टोट बना रहा है. y और एसिम्टोट क्या होता है? एसिम्टोट होता है एक ऐसा टेंजेंट जो कर्व को इनफाइनाइट में टच करता है. आप लोग को अगर tan x का ग्राफ याद होगा तो 90 डिग्री पे, -90 डिग्री पे कर्व ब्रेक कर जाता था. दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एसिम्टोटिक डिसकंटिन्यूटी. Next, what is mathematical explanation of discontinuity? Discontinuities can be classified as removable, jump, or infinite, that is asymptotic. For removable discontinuity, left hand limit, right hand limit must be equal, but the value of the function at x equal to a is not equal to the limit of the function at x tends to a. इस ग्राफ के लिए देखिए, इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल है, लेकिन ये होल को भरने के लिए हम लोग को इस पॉइंट को उठा के यहाँ पे लेके आना पड़ रहा है, इसीलिए ये ऐसा डिफाइन होता है. फॉर इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी देयर इज अ वर्टिकल एसिम्पटोट y एक्सिस. यहाँ पे देखते हैं ये वर्टिकल एसिम्पटोट का एग्जांपल है. दिस इज y एक्सिस एक्ट्स लाइक अ एसिम्पटोट फॉर द फंक्शन. एंड फॉर जंप डिसकंटिन्यूटी लिमिट x टेंड्स टू a माइनस या लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं होगा. वैसे रिपीट करते हैं, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी के केस में लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल होगा, लेकिन फंक्शन का वैल्यू एट x इक्वल टू a is not equal to limiting value of the function at x equal to a.
इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी के केस में वर्टिकल एसिम्पटोट एग्जिस्ट करेगा और जंप डिसकंटिन्यूटीज के केस में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल ही नहीं होगा. दीज आर द रेफरेंसेस. थैंक यू.